भगवान श्री विश्वकर्मा चालीसा। श्री विश्वकर्मा प्रभु बंदो, चरण कमल धरि ध्यान। श्री शुभ बल अरु शिल्प गुण, दीजे दया निधान। जय श्री विश्वकर्मा भगवाना, जय विश्वेश्वर कृपा निधाना। शिल्पाचार्य परम उपकारी, भुवना पुत्र नाम छविकारी। अष्टम बसु प्रभास सुत नागय, शिल्प ज्ञान जग किया उजागर। अद्भुत सकल सृष्टि के करता, सत्य ज्ञान श्रुति जग हित धरता। अतुल तेज तुम तो जग माही, कोई विश्व मह जानत नाही। विश्व सृष्टि करता विश्वेशा, अद्भुत वरण विराज सुवेशा। एकानन पंचानन राजे, विभुज चतुर्भुज दस भुज साजे। चक्र सुदर्शन धारण कीन्हे, वारि कमंडल वर कर लीन्हे। शिल्प शास्त्र अरु शंख अनूपा, सोहत सूत्र माप अनुरूपा। धनुष बाण अरु त्रिशूल सोहे, नावे हाथ कमल मन मोहे। दसवा हस्त भरत जग सेतु, अति भव सिंधु माही वर सेतु। सूरज तेज हरण तुम किया, अस्त्र शस्त्र जिससे निर्मय। चक्र शक्ति अरु त्रिशूल एका, दंड पाल की शस्त्र अनेका। विष्णु ही चक्र शूल शंकर ही, अजहि शक्ति दंड यमराज ही। इंद्र ही वज्र वारूप ही पासा, तुम सबकी पूर्ण की आशा। भांति भांति के अस्त्र रचाए, सतपथ को प्रभु सदा बचाए। अमृत घट के तुम निर्माता, साधु संत भक्तन सुर त्राता। लौह काष्ठ ताम्र पाषाणा, स्वर्ण शिल्प के परम सजाना। विद्युत अग्नि पवन भूवारी,
विविध विधाना। विविध व्यस्त हित यंत्र अपारा, विरचे हो तुम समस्त संसारा। द्रव्य सुगंधित सुमन अनेका, विविध महा औषधि सविवेका। शंभु विरंचे विष्णु सुरपाला, वरुण कुबेर अग्नि यम काला। तुम्हरे डिंग सब मिल कर गयो, करी प्रमाण पुण्य स्तुति कयो। भियातुर प्रभु लखी सुर शोका, कियौ काज सब भये अशोका। अद्भुत रचे आन मन माही, जल थल गगन माही समचारी। शिव अरु विश्वकर्म प्रभु माही, विज्ञान कहे अंतर नाही। बरने कौन स्वरूप तुम्हारा, सकल सृष्टि है तब विस्तारा। रचित विश्व हित त्रिविध शरीरा, तुम बिन करे कौन भवहारी। मंगल मूल भगत भयहारी, शोक रहित त्रैलोक विहारी। चारों जुग परताप तुम्हारा, अहे प्रसिद्ध विश्व उजियारा। रिद्धि सिद्धि के तुम वरदाता, वर विज्ञान वेद के ज्ञाता। मनु में त्वष्टा शिल्पी तक्षा, सबकी नित करते हैं रक्षा। पंचपुत्र नित जग हित धर्मा, हवै निष्काम करे निज कर्मा। प्रभु तुम सम कृपाल नहीं कोई, विपदा हरै जगत मह जोई। जय 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 भगवान विश्वकर्मा, करहु कृपा गुरुदेव सुधर्मा। एक 108 पाठ कर जोई, छाजय विपदि महासुख होई। पढ़ाई जो विश्वकर्म चालीसा, होई सिद्धि साक्षी गौरीसा। विश्वकर्मा प्रभु मेरे, हो प्रसन्न हम बालक तेरे। मैं हूँ सदा उमापति चेरा, सदा करो प्रभु मन मह डेरा। सदा करो प्रभु मन मह डेरा, सदा करो प्रभु मन मह डेरा।
करहु कृपा शंकर सरिस विश्वकर्मा शिवरू श्री शुभदा रचना सहित हृदय बसहु सुरभूप हृदय बसहु सुरभूप हृदय बसहु सुरभूप। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। तो आज हमार बहनी भाई मल्ला संगी जमोरिया मल्ला और दीदी भाटो मल्ला महाभारत के अंतर्गत जिला हमन पंडवानी में गाथन लक्ष्य भवन के निर्माण ला कौन करिस। तो आज लक्ष्य भवन के निर्माण ला विश्वकर्मा भगवान के बनाए हुए लक्ष्य भवन ला आप मन के बीच में बताए बर जात हो। बढ़िया ध्यान लगा के सुनियो और मन लगा के सुनियो। विश्वकर्मा भगवान हाँ आजिज के भगवान नो है, ये तो तहा दिन से चले आते। स्वर्गलोक में विश्वकर्मा भगवान के ही बनाए भवन में सब देवता मन निवास करत रही। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के जो भवन बने रही से तेला विश्वकर्मा भगवान ही बनाए रही से। विष्णु लोक में जो वहां विष्णु भगवान निवास करत रही से सरसैया कहे क्षीर सागर में अथल विथल तलातल रसातल पताल में कौन बनाया? विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। श्रीलंका ला घलो विश्वकर्मा जी ही बनाए रही जिला सोन के नगरी का है। तो सतयुग त्रेता त्रेता में लंका बनाईस, अयोध्या में जतका भी भवन रहीस तेला बनाईस, और द्वापर में बढ़िया कृष्ण भगवान के द्वारकल बनाईस, सुदामा जी के सुदामा पुरील बनाईस। तो यह जितना भी है बड़े बड़े तीर्थ धाम सब तो विश्वकर्मा भगवान के ही देने, विश्वकर्मा भगवान के ही निर्माण किए हुए हैं। एक दिन राजा दुर्योधन और मामा शकुनी दोनों बैठे रहे और दोनों बैठ के चर्चा करत रहा। मामा शकुनी कहे दुर्योधन मैं तो हमेशा चिंतित देखता हूँ जी, कुछ कारण है का बता। कारण तो बहुत सारा है मामा, कैसे हल हो एक बार चिंता करत हूँ और बतान में बैठे होगा का बात है तेल बता। तो राजा दुर्योधन कहिस कि मामा जी जब भी देखो तब पांडव मोला मारू के थे, जब भी देखो तब पांडव मोला मारू के थे। अरे मैं कहीं के नहीं था वो गदा धर के मोर पर दौड़ जाते। अब वो कर जगह छोटे और बड़े के कदर नहीं है, सम्मान नहीं है, वो कभी भी मोला मार सकते। मोर हमेशा मोर मन में डर लगे रहे थे कि भीम मोला मार दी का, भीम मोला मार दी का। ऐसे बात है, मतलब तोर कहे के मतलब पांडव से तोला दूर रहना है।
या तोर से पांडवों दूर रखना है। हाँ, अब एक जगह हमन था, रोज के लड़ाई झगड़ा हुआ था, रोज के आवत जावत था, एक दूसरे से मुलाकात हुआ थे, तो कहीं ना कहीं बात के आड़ पर जाते तो लड़ाई झगड़ा मात जाते। तो एक काम कर, वरुण नगर के जंगल में, वहां के जंगल के रुख राई ला कटवा दे और वहां एक भवन बनवा दे, और भवन बना के पांडव उन्हें रहे भर जगह दे दे। तो राजा दुर्योधन कहते कौन बनाएगा, वो कट 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 जंगल है, और वो कौन जाही रुख राइल काटे बर, और कौन है वो जगह लहे करी, और कैसे वहां भवन बन जाही। ऐसे मामा शकुनी कहते राज राज में ते सुने हस, शब्द साचा है और पिंड काचा है। जब का भी ये सब बना है तो शब्द के हिसाब से बना है। विश्वकर्मा भगवान हाँ सबे जगह जा जाके शब्द से ही निर्माण करे। आंखों देखा हाल आपन हाँ टीवी सीरियल में देखते नहीं। कृष्ण भगवान हाँ विश्वकर्मा जी लकीस कि मोर मित्र है सुदामा हाँ, और गिरत हपटत मोर जगह गया है, और सुदामा के पास में घर नहीं है, तो इसी वक्त जा करके सुदामा जी के घर बना दे किस। तो 5 मिनट में सुदामा के घर के जगह में पूरा होकर गांव बन गए, सुदामा पूरी बन गए। 1 के 21 मतलब सुदामा के भाव से भक्ति से ओकर अपन गांव भर के आदमी उतार दिस, गांव भर के घर ला बना दिस। तो वो विश्वकर्मा जी ला बना लेगा ते कहाँ जंगल और कहाँ झाड़ी और कहाँ नंदी और कहाँ नारा और कहाँ पावर पर्वत कहाँ था। विश्वकर्मा भगवान लते आदेश दे तुरंत भवन बन के तैयार हो जाए। ऐसे मामा शकुनी वर्णन करिस, जो विश्वकर्मा में शक्ति है, जो विश्वकर्मा में गुणमान है, जो विश्वकर्मा भगवान महान है, ओकर सिवाय दूसरा हक कोई बना नहीं सके। तो बढ़िया बात है। तो कैसे बलाबो, तो विश्वकर्मा बलाए बर देव लोग जान लगी। तो राजा दुर्योधन कहते देव लोग कैसे जाबोगा, कहाँ है कैसे, ऐसे तो ठीक है। तो विश्वकर्मा लबलाए बर सहिच में प्रार्थना करिस। राजा दुर्योधन रात्रि काल के समय प्रार्थना करिस कि हे विश्वकर्मा भगवान, आप आकर के मोर संकट में सहारा करो, मोर रक्षा करो, आके मोला दर्शन दो। तो विश्वकर्मा भगवान कहत देरी और करत देरी नहीं, गदगिद आइस और वहां के राजा दुर्योधन के सामने 12 बजे रात के खड़ा हो गए। आप मुझे याद किए हो? राजा दुर्योधन कहे अच्छा आप भगवान विश्वकर्मा जी हो? कहते हाँ राजा दुर्योधन, मैं भगवान विश्वकर्मा जी हूँ, आप मुझे याद किए हो, मैं आपके दर्शन के लिए मैं आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद करके राजा दुर्योधन रहते सो रहा है खटिया में, ते उठ के जाके विश्वकर्मा भगवान के प्रणाम करिस। विश्वकर्मा भगवान कहे आदेश करो दुर्योधन, क्या करना है? तो राजा दुर्योधन विश्वकर्मा लकी भगवान वरुण नगर के जंगल में हमन भाई एक जगह रही के लड़ी झगड़ा हुआ था, तो वरुण नगर के जंगल में सुंदर भवन के निर्माण कर दे, जी हम और भाई मल्ला रहे बार स्थान दे हूँ, थोड़ा दूर दूर में रही। तो विश्वकर्मा जी की कैसन भवन, कैसन टाइप के चाहिए? तो अति एक सुंदर भवन बनावे और दरवाजा ले ठर राखबे कहते। तो का के जी सोना के, चांदी के, हीरा के, मोती के, माटी के, पत्थरा के, ईटा के, का चीज के भवन बनाओ? राजा दुर्योधन कहे भैया हमार राजा है और सोना चांदी के हमारे घर में कोई चीज कमी नहीं है, लाख के कोई कमी नहीं है। काबर राजा दुर्योधन के बनाए के जो मकसद है अलग टाइप के रहा है कि पांडव वहां
जब महल बन जाई तो पांडव वहां रहे बर जगह दी हूं और मौका देख के वहां आगे लगाऊं। ऐसे दुर्योधन और शकुनी चल रहा है तो ओला किस कि ऐसे टप के भवन बना तो लाखे लाख के भवन का बना कि वो रग 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 दग 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 एकदम चमकत रहा है, देखैया खुश हो जाए। ऐसे राजा दुर्योधन के आदेश हो गए। तो ठीक है, सोना के बनाना है तो सोना की ढेर लगा दो, लाख की बनाना है तो लाख की ढेर लगा दो, घी के बनाना है तो घी की ढेर लगा दो, तांबा पीतल के बनाना है तो तांबा पीतल वहां पहुंचवा दो। क्या चीज का चाहिए? तो लाखे लाख के भवन बनवा के रातों रात में लाखे लाख की भवन बन के तैयार। वरुण नगर के कटकिट कटकिट जंगल है, पेड़ पौधा कटा गए, येती तेती छरिया गए, साफ सुंदर जगह मिल गए और बड़ा सुंदर भवन बन गया। अब ये सब चीज के पता विदुर जी ला चलिस, भक्त विदुर ला। तो भक्त विदुर ला चलिस जब वो चिंतित हो गए, राजा दुर्योधन भवन बनवाते और वो भी लाखे लाख के भवन बनवाते। ठीक है, मैं जाके देखता हूं। ऐसे सोचते रहा है, चाहूं कहीं के ओतकेज बेर मामा शकुनी फिर से अपन चाचल की अपन मामल की अपन भाचल की दुर्योधन ला। दुर्योधन, हो सकता है विश्वकर्मा जी को कोई चीज का जरूरत हो सकता है या कोई बातचीत ला पूछे बार आदमी खोजत हो ही। और तय तो अभी अतका बेर नहीं जा सकता, इतना महू नहीं जा सकता हूं। तो एक काम करना, भवन अच्छा बने है का बेकार बने, आधा बने है कि पूरा बने, तो चाचाल भेज देना, पता करके आ जाही। ऐसे मामा शकुनी यहाँ अपन भाचा दुर्योधन लकीस और रात पहाड़ पर थोड़ा ही समय बच गए, जब जल्दी भेज दे तोर बात ला माने। दुर्योधन कहते अतेक रात के ककल जगह हूँगा, चल ना हम मन चल देता। आते मत जा, तोर जाए से नहीं बने, उहिल भेज। तो क्या करे, राजा दुर्योधन रहे थे चाचा के पास, दरवाजा जाके खिड़खिड़ाए लगी, काका 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 कपाट ला खोल। तो विदुर तो जागे रहा है, वो तो चिंता में डूबे रहा है कि मोर बेटा मन हाँ का करत है, मैं का करूं करके सोचा भी मन का करत है। दरवाजा ला खोलिस, कैसे दुर्योधन अधिक रात के मोर जगह कैसे आत हजगा, काबर नहीं सोवत, तबीयत खराब है, का लागत है या कोनो में और उटपटांग करके काम आ गए, नींद काबर नहीं पड़ा दुर्योधन। तो कहे नहीं चाचा, नींद में सो रहे हो, लेकिन एक ठन काम है, एक सती तोर जगह आप कहते बोल बेटा का काम है, वो भी रात के, बोल बोल बोल। तो राजा दुर्योधन की चाचा जी, मैं वो वरुण नगर में एक सुंदर महल के निर्माण करवाता हूँ जहाँ विश्वकर्मा जी आकर के ओकर तैयारी में लगे हैं, आप एक नजर देख के आ जाओ कि भवन कैसे बने हैं। ठीक है, विदुर जी राजा दुर्योधन के कहत देरी और विदुर को करते देरी नहीं। विदुर जी रहे तो राजा दुर्योधन हाँ कह दिस, राजा दुर्योधन रहे अपन भवन में चले गए और घोड़ा निकाल के विदुर जी है तो खड़गड़ 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 टक 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 घोड़ा कुदावत जाके वरुण नगर में पहुंच गए। और जब वरुण नगर में पहुंचे थे, वो सही में लक 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 वो माल चमकत रहे थे। तो विदुर जी अपन घोड़ा खड़ा करके वो महल में घुस जाते और महल में घुसे के बाद में हाथ जोड़ के चिल्लाने लगे, विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा भगवान, आप कहाँ हो। तो विश्वकर्मा हाँ, जेकर प्रेम रही, जेकर भाव रही, जेकर भक्ति रही, तो भगवान कोई दूरिया नहीं है। भगवान हमार तीर में है, भगवान हमार तीर में है। अगर भगवान हमार तीर में नहीं रहती तो हम कैसे गोठियाते, कैसे बताते, कैसे चलते। हमला लगते कि हम ओला नहीं देखा था, लेकिन वो हमला 24 घंटा देखा थे। वो हम हमारे ऊपर में 24 घंटा अपन ध्यान ला रखे है, अपन आशीर्वाद ला रखे है। तो विदुर के साथ विश्वकर्मा भगवान प्रकट हो गए। हाथ जोड़ के विश्वकर्मा भगवान कहे, बोलो भक्त विदुर जी, आप मन के मैं क्या सेवा करूं। हाथ ला पकड़ ले विदुर जी है कि नहीं भगवान, आप महान हो, आप में विज्ञान और ज्ञान की कोई कमी नहीं है,
आप मेरे से महान हो के पाँव में गिर जाते विदुर जी। तो दोनों जन गले मिलते। बोल राजा महाराज, आप मन के का सेवा करम? विदुर जी कहे, भगवान तोला कुछ सेवा करे बर नहीं कहा तो। महल तो बड़ा सुंदर देखे के लायक बना है, शोभा अपरंपार है। ऐसा महल और कभो तक आज तक नहीं देखे रहे हो। अतिक सुंदर महल बने हैं। इंद्र भगवान के इंद्रासन घलो लजा जाई, इतना सुंदर ते लक्ष्य भोला बनवास। लेकिन केवल दरवाजा एक है, हिम्मत दरवाजा एक है। अगर खुदा ना खास समय पाके अगर इस महल में अगर कोई दुराचारी, पापी, अत्याचारी, दुश्मनी या बाहर के कोई प्रकार के दुश्मन आदमी आकर के अगर कुछ घात करते हैं, आग लगा दिया या दरवाजा बंद कर दिया या कुछ भी हानि सोचे होगा, तो हानि करे के विचार सोची सोही, तो एक ही दरवाजा रखे भाई तो एमन प्राण ला कैसे बचाई, एमन भाग ही कैसे, इकर जान बची ही कैसे? ऐसे तो आदेश करो, क्या करो बता? तो एक दरवाजा और बना दे के थे। तो एक दरवाजा किधर बनाऊं? उत्ती बुड़ती रक्सेल भंडार। कहते डहर बनाओ। नहीं 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 नहीं, उत्ती बुड़ती रक्सेल भंडार नहीं। एक दरवाजा बनाओगे आप नीचे जमीन ला खोद के, नीचे जमीन ला खोद के सुरंग बना करके जंगल के लिए निकाल दे। जब यहां से निकल जाएगा तो फिर कोई खोजे में होकर आता पता नहीं पावे। विश्वकर्मा बढ़ाई रहा तो कहत देरी कर, कोई देरी नहीं। वो जगह ला नीचे लखन के नीचे जंगल के लिए सुरंग बना दिस, और सुरंग बना करके एक सिला पत्थर नाम के पत्थरों में रख के ढक दिस, रास्ता बन गया। और ये कर भेद केवल विदुर जी ला ही मालूम रही, बाकी अन्यथा वो कोनो ला नहीं, केवल विदुर जी जानत रही और विचार वाले मन जाने। और ये सब चीज ला बता के विश्वकर्मा जी ला चेता के आके और कि भगवान मोर पास तो तोला दे बर कोई चीज नहीं है, मैं राजा तो नो हूं। तो विश्वकर्मा कहते मैं तो से मंगत भी कहाँ हो जी? बोला नहीं चाहिए भैया, मैं खुश हूँ। अतने पान आके ते मोर से गला मिल गए, मोर से हाय हलो कर लेस, बड़ा सुंदर दुख और सुख ला बांट लेन। एकर से बढ़िया का खुशी का पैसा सोना चांदी हीरा मोती देवे ते मोल पूर जाई। नहीं 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 नहीं, आप इतने मेहनत किए हो, उस मेहनत की कमाई की, चाहे 2 रुपया ले चाहे 1 रुपया ले, वो मेहनत ला फोकट में मत छोड़। तो ठीक है, अब मैं यहाँ फोकट में नहीं करा सका, तो मोर पास कुछ है भी नहीं है देवर। तो ऐसे करके हाथ उठा के जब बात करते थे ना, तो एक टन बड़ा सुंदर रत्न मुंद्रिका पंजेरी से विदुर जी है तुरंत वो मुंद्रिका ला निकाल के विश्वकर्मा जी ला दे दिस। तो विश्वकर्मा जी नहीं ले करके बोला तो नहीं, आप जरूर इस, ये आपके पुण्य भैया, आज कमाच, ये तो रोजी है, और मैं तो कुछ नहीं देवा, पान नहीं थे फूल, एला बढ़िया पकड़ो, एला ले गो, तब मोला अच्छा लगी। नहीं तो फिर मैं रात और दिन सोचते रही हूँ मैं कुछ नहीं दे करके। तो विदुर जी अपने हाथ से निकाल करके विश्वकर्मा जी के हाथ में उस रत्न नाम के मुद्रिका को दे दिए, और विदुर को प्रणाम करके विश्वकर्मा भगवान विदुर जी दोनों एक दूसरे से हाथ जोड़ के प्रणाम करके आलम दुलम के साथ विदुर जी है राजा दुर्योधन के पास में आए, और राजा दुर्योधन के पास में आकर के पूरा सारा बात बता दिए। और बात बताने के बाद विश्वकर्मा जी अपने लोक में चले गए, और राजा दुर्योधन अपने लोक में है, विदुर अपने लोक में है। तो आज ऐसे ऐसे जगह के घर ला, ऐसे ऐसे जगह के मकान ला, ऐसे ऐसे जगह के महल ला विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा भगवान, विश्वकर्मा देवता, विश्वकर्मा महापुरुष, विश्वकर्मा जैसे ज्ञानी, विश्वकर्मा जैसे विज्ञानी और इस संसार में न होवे, न हो ही न है। तो जितना भी है विश्वकर्मा भगवान के देने, विश्वकर्मा भगवान के भी पुत्र, विश्वकर्मा भगवान के भी दायित्व है, विश्वकर्मा भगवान के भी शादी होइस, ओकरो बाई बच्चा है, और वही तो सब लोग लेके आएगा, कोनो सोनार, कोनो लोहार, कोनो मिस्त्री,
ये जितना भी सब हमारे घर में, ये हमारे संसार में, हमारे देश में सब बना थे, तो सब विश्वकर्मा के ही तो देने। आज हमारे हमन भिलाई शहर में रहतन, भिलाई के कारखाना हाथ घलो विश्वकर्मा के ही देने। ओकरे बेटा, ओकरे बेटी, ओकरे वंश, ओकरे परिवार मना के अतेक बड़े स्टील प्लांट लभी घर के तैयार करे हवे, सब विश्वकर्मा भगवान के ही पुण्य प्रताप से सब बने हैं। तो आज देवता लोग के निवास करने वाले लोग विश्वकर्मा भगवान ला मानते। तो आज हमारी ये धरती के रहने वाले, हमारे ये भारत के रहने वाले यहू लोग मन हा विश्वकर्मा भगवान ला माना थन, पूजा थन और मानते रही बोन और सेवा करते रही बोन। और हमारे दाई दीदी भाई बहनी मन ला हम चेतावा थन कि विश्वकर्मा भगवान से ही हमला ज्ञान और गुण सीखना है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी मशीन है, पुर्जा है, माइक है, रेडिया है, कारखाना है, प्लांट है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, सब अलग अलग जगह भिन्नता में सब बटा है, लेकिन सभी विश्वकर्मा भगवान के देने। तो कहानी गया वन में, समझो अपने तन में। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। भगवान विश्वकर्मा, आज भी समय विश्वकर्मा नहीं होती तो जी ये औजार बने हुए हैं, कुदारी, रापा, हंसिया, छीनी, हथौड़ी, ये सब लोग कौन बनातीस? ये विश्वकर्मा के बनाए हुए हैं। और भगवान विश्वकर्मा के बनाए हुए सुदामा की नगरी है, सुदामा की नगरी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारका जी से बनाए के लिए विश्वकर्मा भगवान ला याद करते। विश्वकर्मा भगवान प्रकट होते, कहे विश्वकर्मा सुदामा की नगरी ला, सुदामा की नगरी ला सेम द्वारका जी से बना दो। तो भगवान विश्वकर्मा सुदामा नगरी द्वारका जी से बनाते। और विश्वकर्मा भगवान खांडवप्रस्थ ला, जहाँ हस्तिनापुर और खांडवप्रस्थ, जहाँ पांडव ला खांडवप्रस्थ मिलते, हस्तिनापुर दुर्योधन ला मिलते, तो खांडवप्रस्थ जंजर है। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया विश्वकर्मा ला याद करते, कहे एक खांडवप्रस्थ है, विश्वकर्मा खांडवप्रस्थ को सुंदर सा महल बना दो, सुंदर सी नगरी बना दो। तो विश्वकर्मा भगवान सुंदर से महल बनाते। और एक कथा आती लंकापुरी ला विश्वकर्मा बनाती। भगवान शिव के त्रिशूल विश्वकर्मा बनाते। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती दोनों एक जगह बैठे रहते। तो माता पार्वती तीजा के समय में अपर मैके जाते, और जब मैके जाते तो सहेलियां मन एक दूसरे चर्चा करते है ना। तो सब अपन घर की तारीफ करते, घर की कि ये घर में ऐसा मकान है, सुंदर मकान है, ये जैसे कहीं और नहीं सखी। तो पार्वती माता ला देख करके कहे लगे, पार्वती सखी, अरे बताओ तो जरा अपन ससुराल की बात, है ना, अपन ससुराल के बाद बताओ। पार्वती, ते तो हिमाचल की बेटी हस, ते तो पर्वतराज की पुत्री हस, एक राजा की बेटी। बताओ राजा की बेटी कैसे रहना होते? पार्वती, हम सबके घर में तो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े राजमहल, ये चर्चा होते। पार्वती सुन करके बड़ा शांत रहते। काबर भगवान भोलेनाथ जी कहाँ रहती? शमशान घाटी में होते। और यही बात ले सखिया मन चिढ़ा थे। अब एक दिन ऐसे चर्चा होती कि माता पार्वती चल पड़ते कहाँ? माता पार्वती लक्ष्मी माता से मिले बा चल पड़ते। और लक्ष्मी माता से जैसे मिलते ना तो चकाचौंध इतना बड़ा महल देख करके पार्वती और पार्वती कहे लगे, न बैठे के लिए पूछा थे ना सम्मान करते पार्वती ला। माता लक्ष्मी पार्वती ला क्रोध आते हुआ, कहे पार्वती बहनी सब बने बने ठीक ठाक है ना? जहाँ रही थस वहाँ शमशान में सब तो ठीक है ना, घर द्वार सब ठीक है। जब लक्ष्मी मैया इतना पूछते कि कहाँ है तोर, है ना, अकेली अकेली आहस बहनी पार्वती और संग में नहीं है का तोर वो डमरूधारी
महादेव निया है डमरूधारी। और जैसे ऐसे चर्चा करते जान थे कि लक्ष्मी अहंकार में, माता पार्वती चुप रहे थे और शांत रह करके बाबा शंकर जी के पास में चल पड़े थे, भगवान भोलेनाथ जी के पास कैलाश चल पड़ते तो चुप रहे थे पार्वती। हाँ, तो पार्वती ला देख करके भोले बाबा कहे लगे, पार्वती अरे देवी बड़ा खुशी खुशी से तो अपन लक्ष्मी दीदी से मिले बर गिरे हस, का बात है तो चुप कैसे हस, शांत कैसे हस, बता भी नहीं करत का बात है, कुछ बोली से का बता। तब कथे पार्वती मैया के नाथ आज अपमान करीस दीदी है लक्ष्मी, लक्ष्मी दीदी अपमान करीस। जब मैं मैके गए तीजा माँ तो तीजा माँ मोर बहन सखिया मन सखिया मन अपमान करीस। अरे पार्वती वो तो डमरूधारी कहाँ है और बघम्बरधारी कहाँ है, ऐसे चिढ़ेस। लक्ष्मी बड़ा शांत शांति ठंडी ठंडी हवा में बड़ा अच्छा लगत हुई ना। काबर की मकान नहीं है, लक्ष्मी के माता पार्वती के घर नहीं है, तो आज लक्ष्मी चिढ़ाते और सखिया मन चिढ़ाते, वे तकलीफ से माता पार्वती शांत है। लक्ष्मी पार्वती कुछ बोल तो पार्वती, पार्वती कथे हे नाथ आज अपमान होइस। अपमान हाँ काकर व्यक्तिगत मोर अपमान करेगिस। कौन हाँ दीदी लक्ष्मी हाँ और सखिया मन हाँ अपमान करिस। तो हे नाथ आज इतना अहंकार, ये महल की अहंकार, ये घर की अहंकार, दौलत की अहंकार, ये किसी काम का नहीं है, तो सब माटी में एक दिन मिल जाना है। सही बात। अभी तो कहते भैया अजी माटी की काया माटी में जाही, माटी में जाही हरी बोल बोल, और जियत ले राम राम मरे मन ही आवे काम, गाले रे भक्तो हरि भजन, गाले रे मनवारा में सिया। और देखो माटी की काया माटी मजाही, माटी मजाही हरी बोल बोल, जियत ले राम राम मरे मन ही आवे काम, गाले रे मनवारा में सिया, भजले रे मनवारा में सिया। आज अपमान करीस। कौन अपमान? तो सखी मन मोर अपमान करी से और दीदी लक्ष्मी अपमान करी से। अरे धन की इतना अहंकार, इतना घमंड। कथे पार्वती और कुछ बात, कथे हे नाथ आज मैं कुछ मगे बढ़ जात हो, मूला भी वैसे ही मकान चाहिए। लक्ष्मी दीदी के जो से भी सुंदर मकान, ओकर से बढ़ करके जो कहीं ना हो, सबसे अलग मकान बना दो। माता पार्वती भी चाहते कि मैं भी सुंदर रसोई बनाऊं और सुंदर रसोई भोजन बना करके हे नाथ आपला परोसूं। सो मकान सही भी सबसे हटकर मकान चाहिए, अलग मकान चाहिए। कथी पार्वती ए में इतना नाराज हो की बात का है, दुखी हो की बात का है। पार्वती मैं तोर लिए मकान बनाते हो, याद करते भोलेनाथ जी। कौन ला? शिल्पों के राजा, शिल्पों के स्वामी विश्वकर्मा, जो कलाओं से निपुण, कारीगर के कला से निपुण विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान ला याद करते। विश्वकर्मा भगवान पहुंचते भोलेनाथ के पास कैलाश माँ, कहे प्रभु विश्वकर्मा आप ऐसे सोने के सुंदर महल पार्वती के लिए तैयार करो। आदेश पाते और भगवान भोलेनाथ जी की आज्ञा पा करके विश्वकर्मा भगवान सुंदर सोना का महल बनाते। सोना का महल सुंदर, जो बड़े बड़े परकोटा है, बड़े बड़े दरवाजा है, और वही महल के अंदर कुआं, बावली, सड़क, ऐसे सुंदर सोना के मकान बन गए। अब मकान बन गए तो गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मण की जरूरत पड़ती, पूजा की जरूरत पड़ती। तो गृह प्रवेश पूजा के लिए पंडित बुलाते, ब्राह्मण बुलाते। तो कौन ब्राह्मण ला? तो 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र के ज्ञाता लंकापति राजा रावण पंडित महाराज बुलाते। और महाराज जब पूजा के लिए आते, देखते क्या कहीं तो है नहीं महाराज, और कौन बुला जाए तो लंकापति राजा रावण। तो लंकापति राजा रावण भगवान भोलेनाथ जी के बुलावा सुन के चल आते पूजा के लिए। अब संग में छोटा सा थे मेघनाथ। मेघनाथ
रावण के संगधर थे, पिताजी पिताजी पिताजी, मोला भी साथ चलना है। तो पुष्पक विमान में लंकापति राजा रावण मेघनाथ ला संगमा बिठाले थे। अब चल पड़ते कहाँ? भोलेनाथ के पास में। और सुंदर सा जगह, सुंदर सा स्थान दे करके, सुंदर सा जगह, महल बने हुए सोना के, वहाँ रावण महाराज जी जाते। तो मेघनाथ छोटा सा बेटा है, मेघनाथ ला नंदी ले जाते घुमाए बार। इधर वेद पाठी ब्राह्मण लंकापति राजा रावण, महाराज रावण सुंदर जो है पूजा पाठ आराधना करते। तो एकली सब देव सब ल निमंत्रण देना, कार्ड भेजे है, 7 ब्राह्मण पूजा करे के लिए आगे, सत्यनारायण कथा पढ़े के लिए। और जे अपमान करे है सब ला कार्ड बने हुए। गृह प्रवेश है और गृह प्रवेश में सत्यनारायण की कथा है और सब में सम्मिलित होना है, सबला आना है। कार्ड बढ़ चुके हैं। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ में, ब्रह्माणी ब्रह्मा के साथ में, पूरा देवी देवता पहुँची हुई, 7 सखियाँ पहुँची हुई है और हिमाचल यहाँ से पूरा बहनें पहुँची हुई है मायके पक्ष से। और माता पार्वती गदगद खुशी बता देना चाहते माता हा कि देखो सबसे अलग सबसे सुंदर ये मकान बनी हुई है। ये पार्वती माता बताना चाहते। सारी लक्ष्मी माता पहुँची हुई है ना, सखिया देखते, वाह पार्वती, पार्वती देख के खुश होते, देखो है ना। अरे मुझे चिढ़ा रही थी पार्वती को, कमंड करी तो अहंकार की थी, मन ही मन पार्वती मैया मुस्कुराने लगी। ये दिखाना चाहती पार्वती मैया। लेकिन देखो जब रावण महाराज जी पूजा कर ले थे, वो समय नंदी मेघनाथ ला घुमाए के लिए ले जाते। कहाँ? दूर माँ, जहाँ सब बालक खेलत रहे थे। और बालक माँ रेती में जब खेलते, रेत में ना, और मिट्टी के सुंदर सुंदर सा महल बना रहे थे। रेत बनाते तब नीचे घुटना ला नीचे करते, फिर ऊपर में रेत, और सुंदर से दबा करके रेत में बालू ला दबा करके माड़ी नीचे निकाल देते घुटना, तो ओकर से सुंदर घर गुंदिया बन जाते, घर गुंदिया। और मिट्टी के घर बनाते। तो जो साथी रहते और वो मेघनाथ के खिलौना ला बनाए हुए मकान ला तोड़ देते। तो मेघनाथ जोरो जोरो से रो लगे। नंदी समझाते हैं ना, अरे बेटा ये तो मिट्टी के फिर से बन जाए, फिर से जुड़ जाए, काहे करो ना। लेकिन मेघनाथ इंद्र जी जोरो जोरो से रो लगे। तो नंदी कहे चल बेटा ते अपन पिताजी के पास मार, और रावण महाराज जी के पास ले आते मेघनाथ ला, है ना। जोरो जोरो से रो लगे, जोरो जोरो से। तो पूजा हो चुकी। अंतिम दक्षिणा, भूरी दक्षिणा के समय आ रही। सो समय कहे बेटा ते काहे रोवत हस? तो कहते पिताजी 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 मकान चाहिए, पिताजी मुझे मकान चाहिए, वो घर चाहिए। अरे मकान के लिए शांत हो जा, है ना, शांत। भूरी दक्षिणा क्या आते? भूरी दक्षिणा मतलब भूमि के दक्षिणा। भूरी दक्षिणा करे से भूमि में जो कर्ज रहते वो दक्षिणा दे से वो कर्ज मुक्त हो जाते। जो भूमि के भार है ना, जो पाप रहते वो दूर हो जाते। तो ये भूरी दक्षिणा है। भू मतलब भूमि, है ना। ये अंतिम दक्षिणा। तो जोरो जोरो से मेघनाथ रोल लगे। भूरी दक्षिणा के समय में कहे का चाहिए बेटा? तो एक मकान चाहिए। मेघनाथ ये नहीं कहा कि टूटी हुई मकान चाहिए। कहती बेटा ते काहे रोत हस, है ना। पिताजी मकान चाहिए, ये मकान चाहिए, ये मकान चाहिए। भोलेनाथ जी देख लेते हैं ना, शांत कराते। लेकिन भूरी दक्षिणा के समय आते तो वो भूरी दक्षिणा के समय भगवान भोलेनाथ जी रावण महाराज जी ला कहते ठीक है बेटा ये मकान तोड़, आज से ये मकान तोड़ हो गए। तो भूरी दक्षिणा में लंकापति राजा रावण ला भगवान भोलेनाथ जी इस सोना का जो विश्वकर्मा भगवान द्वारा बने हुए इस सोना के महल ला दे देते हैं। अब माता पार्वती मारे क्रोध हो जाते। काबर भैया हम नारी बन के सुंदर से अगर गहना ला सो गहना ला कोई और ले दे दे, अरे है ना। तो है ना अपना पसंद की चीज, अपना पसंद की साड़ी, अपने पसंद की गहना, अपना पसंद की चीज मैं एक भी बार यूज नहीं करे हूँ। और है ना पार्वती माता कथे जी घर ला मोर लिए बनाए रही, सो घर में मैं गृह प्रवेश नहीं करे हो, वो मीठा भोजन नहीं करे हो, अभी रसोई में एक पकवान भी नहीं बने हैं। और महादेव तेरा दान में दे दे। तो आज से पार्वती प्रण कर लेते हैं
चांडी का रूप धारण कर लेते, काली का रूप, और क्रोध हो जाते माता पार्वती। कहे लागे कि आज विश्वकर्मा द्वारा ये रचित इस सोना के महल जी मोर नहीं हो सकीस, वो काकरो नहीं हो सके। मैं जब तक ये जला करके राख ना दूं, राख ना कर दूं, तो ये मोर नाम पार्वती नहीं। पार्वती ठान लथे जे घर में मैं नहीं रह सकूं, वो घर जो मोर नहीं हो सकीस, वो काकरो नहीं हो सके। ये पार्वती के प्रण है, वो जला करके राख कर दूं। तो पार्वती में ये कौन है? हनुमान जी महाराज के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी। शंकर जी के, भगवान भोलेनाथ जी के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के पुंछ कौन है? तो हनुमान जी के पुंछ पार्वती मैया है। जब माता भक्ति के पता लगाए के लिए हनुमान जी महाराज प्रवेश करते और मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म अस्त्र से हनुमान जी ला बांध करके जब रावण के सभा में ले जाते, तो रावण महाराज जी ला हनुमान जी महाराज समझाए लगे, कहे हे लंकेश, आप माता को वापिस कर दो, आप माता ला वापिस लौटा दो। जिला आप साधारण मानव कहा तो वो साधारण मानव नहीं तो कौन है? वो नारायण है। जिला कथे कि यही पति महीपति कमलपति, गिरे सुमेर मति धीर, सुरपति नरपति नागपति, और सबके पति रघुवीर, और सबके पति रघुवीर है। श्रीम नारायण जो नर लीला करते हैं। लेकिन कहते अरे बंदर तू मुझे समझाने आया है, मैं कौन हूँ ये पता नहीं? मेरा नाम रावण है। रावण रावण मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित। ओ बंदर तू सुन, मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित त्रिलोक में और न दूजा है। अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मैं रावण हूं, रावण, और तू मुझे समझाने आया है? मुझे? तू ठहर जा। रावण कहे तू ठहर। तो हनुमान जी कहे अरे तू अपने स्वामी का बड़ा है ना, जब से आज तू अपने स्वामी के बखाने करता है। मेरा स्वामी है, मेरे स्वामी का चरण में मैं भी तो देखूं तेरे प्रभुता क्या है। तेरे स्वामी में, तेरे प्रभु में इतना ताकत होता तो अब तक तुझे यहाँ है ना, तू अभी आया है जब से बड़ाई कर रहा है अपने स्वामी का। अरे इस बंदर का तो, अब बंदर का मोह दो प्रकार के होते। बंदर मन के मोह कहाँ रहते? ममता पूंछ में रहते। हम सब मानव मन के ए तोरे ए मोरे ए मोर है ना, गाड़ी है, मोबाइल मेरा है, ये गाड़ी मेरा है, ये मेरा मेरा मोह। तो हम मानव मन की ममता आगू में रहते। और वानर की पूंछ मा, बानर की पूंछ को आग लगा दो, और जब अपने स्वामी के साथ वापिस जाएगा अपने स्वामी के पास तो बतलाएगा। हनुमान जी महाराज खुश हो जाते हैं ना। तो पूरा लंका के जितना भी तेल घी कपड़ा रहते तो हनुमान जी की पूंछ मिला करके बांध देते है ना। जितना भी कपड़ा रहते, कहे जाते कि लंका में एक भी घर नहीं बच, एक भी घर से कुछ कपड़ा नहीं बचे, घी तेल नहीं बचे। कपड़ा लपेट देते, लपेट करके घी में डुबा देते, घी में डुबा करके तेल घी डुबा करके आग लगा देते। कहे बंदर के पूंछ को आग लगा दो। हनुमान जी पूंछ ला आग लगा देते। हनुमान जी पूंछ में आग लगे हुए तो हनुमान जी प्रभु ले याद करते। 49 पवन चलते और प्रभु ले याद करते। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, रे भाई प्रसाद तो सब दिल पड़ी ही, सब के सब कोई श्रीफल चढ़ा है, कोई अगरबत्ती लेकर के आया है, सबने मुझे कुछ न कुछ दिया, तो मैं भी तो, मेरा भी तो बनता है, सबने मुझे दिया तो मैं भी कुछ दूं। इन्होंने कपड़ा दिया है तो मैं इन्हें भी दूं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई। हनुमान जी महाराज कहे चलो सबने मुझे घी दिया है, तेल दिया, कपड़ा दिया, तो मेरा भी बनता है, मैं भी कुछ दूं। हनुमान जी महाराज गदा लिए, जय श्री राम, चल पड़ी ऊपर सज्जा में और पूंछ से आग लगा दिए। तो पार्वती है ना ठाने की, जब तक सोना को काला ना कर दूं जला करके, मैं पार्वती नहीं, सोना को काला ना कर दो, जलाकर राख ना कर दो,
पार्वती वही पुंछ है, तो पुंछ के द्वारा लंका जला देते, तो लंका जल करके काला राख बन जाते। अब विश्वकर्मा भगवान जब सोना के लंका जल करके राख हो गई, तो लंकापति राजा रावण विश्वकर्मा भगवान याद करते। विश्वकर्मा भगवान रावण के आदेश से आते और कहे महाराज आदेश, तो विश्वकर्मा भगवान ला आदेश देते लंकापति राजा रावण के ठीक सोने का जो पहले था, पहला जो सोना का भवन था लंका, ऐसे सोने का लंका फिर से बनाओ, फिर से रचना करो। तो शिल्पकारों के स्वामी, ये कारीगरी, ये विश्वकर्मा भगवान जो रावण की लंका ला फिर से महल बनाते। विश्वकर्मा भगवान सुदामा के नगरी ला सुंदर से बने, द्वारका धीश द्वारकापुरी ला भगवान के विश्वकर्मा भगवान बने। भगवान विश्वकर्मा सोना के लंका और ऐसे ऐसे औजारों बने जो विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को है ना विश्वकर्मा पूजा मनाया जाते। अब ये विश्वकर्मा भगवान जी जेला हम याद करन कलाकारों की कला है ना, जेकर ब्रह्मपुत्र विश्वकर्मा भगवान और विश्वकर्मा भगवान के पुत्र नल और नील जो दोनों भी कलाओं से निपुण। जब श्वेत बांध रमेश्वर बांध थे तो सुंदर कला के आकृति पत्थर के देते कौन, नल और नील, तब श्वेत बांध रमेश्वर। तो ये कला के वंशज ही कलाकार है। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। लंकापति राजा रावण भगवान विश्वकर्मा ले याद करते। विश्वकर्मा लंकापति राजा रावण के पास आते। लंकापति राजा रावण विश्वकर्मा भगवान लगे थे जो पहले जैसा जो सोने का लंका परकोटा सुंदर दरवाजा, ये सोने का महल जो पहले जैसा बना था, ठीक विश्वकर्मा भगवान वैसे ये महल तैयार करो। तो भगवान विश्वकर्मा लंकापति राजा रावण के लिए फिर से वही सोना का महल तैयार करते। तो वे विश्वकर्मा भगवान जो कला से पूर्ण, जिकर पुत्र नल और नील जिकर वंशज कलाकार है, जब श्वेत बांध रमेश्वर बांध थे तो नल और नील विश्वकर्मा भगवान के पुत्र जो सुंदर आकार दे करके राम लिखते हनुमान जी महाराज, लेकिन सुंदर आकृति सुंदर सा आकार नल नील देते और श्वेत बांध रामेश्वर बांध थे। ये विश्वकर्मा भगवान के वंशज। अगर ये मशीनें ये पुर्जी ये फरमान नहीं होती, अगर ये मशीन ये पुर्जी ये फरमान नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती, अगर विश्व में भगवान विश्वकर्मा नहीं होती, ये कारखाने ये मजदूर ये मिल ये छैनी हथौड़ी ये पेश ये कील ये अद्भुत हुनर कारीगर के नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। ओ विश्वकर्मा देवाय नमः। ओम विश्वकर्मा देवाय नमः। विश्वरूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवी छल कपट, मासिक बल दीजिए, वेद का बोले शिष्टाचार, सत्य का धारण धरे, हर मग्न में हो रूप विश्व, उपकार करे उपकार करे उपकार करे। आइए विश्वकर्मा जी का महत्व बताते हैं, विश्वकर्मा जी की महिमा बताते हैं। भगवान देवों के अंश से सिरजे, सभी देवताओं के अंश से सिरजे, इस विश्व के देवताओं के अंश से सिरजे विश्वकर्मा देवता है, जो आज हमारे विश्वकर्मा देवता संसार में अस्त्र शस्त्र बनाने वाले विश्वकर्मा देवता को कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। भगवान शंकर ने जब सोन का लंका बनाया, तब प्रभु भगवान विश्वकर्मा को याद किया
हे विश्वकर्मा देवता, हमारे सोन के लंका को बनाना। और जिस समय रावण ने भगवान शंकर को लंका ले गया और अपने पूजन पष्ट से भगवान शंकर को प्रकट किया, और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए और विश्वकर्मा जी को मनन करके, याद करके बुलाए, और भगवान शंकर के सामने विश्वकर्मा जी प्रकट हुए और सोन के लंका को विश्वकर्मा जी ने ढाला। जिस प्रकार से, इसी प्रकार से भगवान के कर्म को करने के लिए हमारे विश्वकर्मा देवता का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माया रचाया, ग्वाल बाल के साथ दही लूट किया, बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया और ग्वाल बाल को बचाया। गोकुल, वृंदावन, मथुरा स्वर्ग की तरह बनाया। तो भगवान कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा को याद किया और भगवान विश्वकर्मा ने, महाराज ने आया और प्रकट हुआ, और एक ही रात में भगवान श्री कृष्ण का द्वारकापुरी को नगर में बसाने का निर्णय लिया। और उसी समय सुदामा के घर गरीब कुटी को बनाकर सोन का महल बनाया, भगवान श्री विश्वकर्मा ने ही किया। और द्वारकापुरी को बनाया और द्वारका नगर बनाया, गोकुल के धाम को बनाया, मथुरा के धाम को बनाया। तब हमारे मोर मुकुट वाले भगवान श्री कृष्ण ने याद किया, उस विश्वकर्मा देव को बुलाया और भगवान विश्वकर्मा देव एक ही रात में द्वारकापुरी बनाया। इसी प्रकार से महत्व विश्वकर्मा जी का और बताते हैं। महाभारत के क्षेत्र में जब पांडव कौरव का युद्ध हुआ, तब उसी समय कुरुक्षेत्र का जितना भी रचना बनाया, अस्त्र शस्त्र, वो भगवान विश्वकर्मा का देन है। यहां तक भीष्म पितामह जी ने भी भगवान विश्वकर्मा को याद किया। जब शेष सैया में सोए थे भीष्म पितामह, उसी समय भगवान विश्वकर्मा का याद किया। बताते हैं हमारे कुरुक्षेत्र में बसाने वाले विश्वकर्मा जी का ही हाथ था। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा ही तो है। देवी देवताओं की अस्त्र शस्त्र बनाने वाला भगवान विश्वकर्मा ही है, और भगवान विश्वकर्मा की देन है जो हम 17 तारीख को मानते हैं और पूरे विश्व में विश्वकर्मा जी का जयंती मनाते हैं। तो आइए भगवान विश्वकर्मा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके महत्व को जाने, सुने, ताकि आपके घर में सुख, वैभव, लक्ष्मी की वास हो और घर अच्छे चले और आपके घर में विश्वकर्मा देवता की वास रहे, अस्त्र शस्त्र बनते रहें। किसान की अस्त्र शस्त्र बनाते हैं तो हम लोग विश्वकर्मा जी को ही पूजते हैं और विश्वकर्मा जी ही आकर अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। तो आइए विश्वकर्मा महाराज की जय जयकार के साथ इसका महिमा देखें, सुने। ओम विश्वकर्माय नमः, ओम भूम देवाय नमः, ओम मंगल देवाय नमः, ओम बुद्ध देवाय नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमः, ओम शुक्र देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः।